Let's improve English. उसे समझा दो कि वो नौकरी ना छोड़े, उसे समझा दो कि वो बाजार ना जाए, उसे समझा दो कि वो मेरी सलाह मान ले। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मैं आपको एक बहुत कमाल का स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहना सीख सकते हैं। इसी तरह के बहुत कमाल के बहुत यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हिंदी के सेंटेंसेस बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। आप काफ़ी स्ट्रक्चर्स, यूज़फुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस इस वीडियो से सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। टॉक हिम आउट ऑफ रिजाइनिंग. टॉक हिम आउट ऑफ रिजाइनिंग. If you talk someone out of doing something, it means you persuade that person to not do something. You persuade him not to do it. आप समझा देते हैं, उसे बता देते हैं कि ऐसा सही नहीं है। आप समझा बुझा के उसे वो करने से मना कर देते हैं। Talk him out of resigning. रिज़ाइन करने से talk him out of resigning. नौकरी ना छोड़े, समझा दो उसको। Talk him out of going to the market. मार्केट ना जाए, समझा दो उसे। Talk him out of going to the market. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम यही कहेंगे कि उसे समझा दो कि वह ऐसा ना करे। ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे समझा दो कि वो ऐसा कर ले। उसे समझा दो कि वो मेरी सलाह मान ले। आउट ऑफ की जगह into का यूज़ करेंगे। Talk him into following my advice. Talk him into following my advice. Talk him into doing something. Talk him into going to work. Talk him into going to school. Talk someone into doing something. It means उसको, उस इंसान को किसी तरह समझा देना कि ऐसा करना सही है। वो तुम्हें भड़काने के अलावा और कुछ नहीं करता। वो ठूसने के अलावा और कुछ नहीं करता। उसने मुझ पे चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं किया। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं? All he does is provoke you. All he does. So friends, आपको कहना है all someone does is, फिर verb आ जाएगा। All someone does is do something. All he does is provoke you. वो सिर्फ आपको प्रोवोक करने के अलावा कुछ नहीं करता। वो ठूसने के अलावा और कुछ नहीं करता। कहने का मतलब है भर भर के खाता रहता है बस वो। All he does is stuff himself with food. All he does is gobble down a lot of food or bolt down a lot of food. All he does is stuff himself with food. All he did was shout at me. All he did was shout at me. तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं दिल्ली चला गया। समझ नहीं आ रहा उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। कोई इंसान हमारे पीछे पड़ जाता है, हमसे कुछ कुछ सवाल पूछता रहता है, हमें अनॉय करता रहता है बार बार, या परेशान करता रहता है। किसी भी तरह कोई पीछे पड़ा हुआ है तो इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Why don't you get off my back? Why don't you get off my back? Someone gets off your back. मतलब he stops annoying you. I went to Delhi to get him off my back. I went to Delhi to get him off my back. मैं दिल्ली चला गया कि भाई दिल्ली तो वो मुझे छोड़ देगा, वहाँ नहीं आएगा मेरे पीछे पीछे परेशान करने। I went to Delhi to get him off my back. I wonder how to get him off my back. I wonder how to get him off my back. जब भी आपको ऐसा कहना हो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए I wonder से। I wonder how, I wonder why, I wonder what, I wonder how to get him off my back. घबराओ मत, बस एक ही पेपर बचा है। वो अपनी शादी को लेके थोड़ी घबराई हुई है, घबरा गई है। अब अपनी हिम्मत मत टूटने दो, सफल होने वाले हो। कोई घबरा जाता है। इंग्लिश में एक इडियम है जो बहुत ही यूज़फुल है, जिसका यूज़ आपको करना शुरू कर देना चाहिए। डोंट गेट कोल्ड फीट, ओनली वन एग्जाम इज लेफ्ट। डोंट गेट कोल्ड फीट. इफ समवन गेट्स कोल्ड फीट, इट मीन्स ही गेट्स इमेंसली नर्वस और फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ समथिंग that's going to happen. वो अपनी शादी को लेके थोड़ी घबरा गई है। She has got cold feet about her wedding. She has got cold feet about her wedding. Now don't get cold feet. You are about to get successful. Don't get cold feet. You are about to get successful. हिम्मत मत टूटने दो, सफल होने वाले हो। Get cold feet होने का मतलब get cold feet. It's an idiom in English. It means that somebody gets nervous or frightened because something is going to happen in his life and he is nervous about it. He is frightened. मुझे बीच भंवर में छोड़कर मत चले जाना। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। वो मुझे मुसीबत के वक्त छोड़कर चला गया। जी हाँ फ्रेंड्स, छोड़ने को इंग्लिश में लीव तो कहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताने वाला हूँ इसी बात को कहने का। मुझे बीच भंवर में छोड़कर मत चले जाना
मतलब बीच में मुसीबत में मुझे छोड़कर मत चले जाना। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं डोंट वॉक आउट ऑन मी, डोंट रन आउट ऑन मी। वॉक आउट ऑन समवन और रन आउट ऑन समवन। वॉक आउट ऑन समवन और रन आउट ऑन समवन। इट मीन्स abandon someone or something despite having responsibilities towards them। किसी इंसान या किसी चीज़ के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, फिर भी आप उसे छोड़कर चले जाते हैं। It means you run out on them or you walk out on them। इसे आप abandon करना भी कह सकते हैं, don't abandon me, don't walk out on me, don't run out on me, don't desert me, ये भी कह सकते हैं, don't desert me और don't run out on me, don't walk out on me। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। He walked out on his family। He walked out on his family। वो मुझे मुसीबत के वक्त छोड़ कर चला गया। He walked out on me at the time of trouble। He walked out on me at the time of trouble। If someone walks out on you, he abandons you when you really need them। He doesn't care about his responsibilities towards you। मैं उसका सारा भांडा फोड़ दूंगा। उसने 1 मिनट में उसका सारा भांडा फोड़ दिया। किसी का भांडा फोड़ देना मतलब उसकी सच्चाई लोगों को बता देना। इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं आई विल एक्सपोज हिम। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना सिंपल सा वर्ड है, आपको पता भी है, लेकिन सही टाइम पर आता ही नहीं दिमाग में। तो फ्रेंड्स अब आएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। आई विल एक्सपोज हिम, किसी को एक्सपोज कर देना, उसका भांडा फोड़ देना, उसके बारे में सबको बता देना, उसका पर्दाफाश कर देना। आई विल अनकवर हिज मिसडीड्स, आई विल डिस्क्लोज हिज मिसडीड्स, ऐसे भी आप कह सकते हैं। किसी चीज़ को अनकवर या डिस्क्लोज करने का मतलब होता है टू मेक इट नोन टू पीपल, लोगों को बता देना जो चीज़ छुपी हुई है। आई विल अनकवर और डिस्क्लोज हिज मिसडीड्स। मिसडीड्स, समवन्स मिसडीड्स आर ऑल द बैड थिंग्स दैट पर्सन हैज़ डन। उसने 1 मिनट में उसका सारा भांडा फोड़ दिया। ही एक्सपोज्ड हिम इन अ मिनट, ही एक्सपोज्ड हिम इंस्टेंटली और इन अ मिनट, क्विकली, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, वेरी क्विकली। मैं बस अभी आया एक छोटा सा काम करके। हम एकदम से ऐसे बोलते हैं ना किसी को, मैं अभी आया, बस एक छोटा सा काम करके अभी आया। मुझे छोटे मोटे बहुत काम करने हैं। तो फ्रेंड्स, जो छोटे मोटे काम होते हैं जिसके लिए आप कहीं कहीं जाते हैं और कुछ कुछ करते हैं, उन कामों को इंग्लिश में एरेंड्स कहते हैं। आई विल बी बैक आफ्टर अ क्विक एरेंड। आई विल बी बैक आफ्टर अ क्विक एरेंड। क्विक एरेंड यानी फटाफट से एक छोटा सा काम करके मैं अभी आता हूँ। आई हैव मैनी स्मॉल एरेंड्स टू रन। एरेंड्स के साथ जो वर्ब हम यूज़ करते हैं वो है रन। I have many small errands to run। उसके अंदर जलन की आग सुलगने लगी। तुमने उसमें लालच की आग सुलगाई है। इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं envy kindled within her। envy kindled within her। फ्रेंड्स, kindle का मतलब होता है आग को सुलगा देना, kindle a fire। लेकिन kindle का मतलब अगर आप किसी इंसान में किसी फीलिंग, किसी इमोशन को kindle कर देते हैं, मतलब उसे एक्टिव कर देते हैं, उसे जगा देते हैं। envy kindled within her, उसके अंदर जलन की आग सुलगने लगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं he became green with envy। he became green with envy यानी वो बहुत जलने लगा, मतलब उसे जलन होने लगी किसी से, किसी की कामयाबी से। तुमने उसमें लालच की आग सुलगाई है। You have kindled greed in him। पहले वो लालची नहीं था, उसके अंदर तुमने लालच की आग सुलगाई है। You have kindled greed in him। Friends, this reminds me that before a few days I made a video specially on fire, in which I taught how to make different types of sentences with fire। Make sure to watch that video to understand all the types of sentences that we need to make about fire। वो कहता है कि मुझसे मिलेगा और फिर आता ही नहीं है। उसने 2 बार ऐसा कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सेंटेंस है, इतना बड़ा क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान कुछ बोलता है फिर करता नहीं है, तो फ्रेंड्स इंग्लिश में कह सकते हैं he has flaked on me twice। he has flaked on me twice। If someone flakes on you, it means flake on someone। it means fail to keep an appointment or fulfill a commitment, especially with little or no advance notice। पहले से बताना नहीं है, एकदम से प्लान कैंसिल कर देना, मतलब फ्लेक ऑन समवन। पहले जैसे किसी ने बोला कि हम तो मूवी देखेंगे मंडे को, फिर बोला कि नहीं आज नहीं देख सकता मैं। इट मीन्स ही हैज़ फ्लेक्ड ऑन यू। उसने बोला घूमने चलेंगे, फिर बोला नहीं जा सकते। इट मीन्स ही हैज़ फ्लेक्ड ऑन यू यानी कोई कुछ कहता है फिर करता नहीं है, मूड ख़राब कर देता है, मतलब उस प्रोसेस को कहते हैं फ्लेकिंग ऑन समवन। फ्लेकिंग ऑन समवन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी टू फ्लेक ऑन यू। आई एम सॉरी टू फ्लेक ऑन यू। मैंने जो कहा था वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होती ही रहेगी और मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी वीडियोस अपलोड करते रहने की। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। We'll talk later in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.